क्या विपक्ष वाकई जनता की आवाज उठा रहा है या सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है? क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग कहना लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान नहीं? सोनिया गांधी के बयान पर इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं क्यों आ रही? क्या सच में कांग्रेस को अब अपनी राजनीति की दिशा बदलने की जरूरत है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आज हम बात करेंगे उस बयान की जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को लेकर जो कहा, उस पर न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के कई नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्यों इस बयान पर इतनी गर्मा गर्मी है? सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को बोरिंग कहा। यह शब्द भले ही छोटा हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत बड़े हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अपने अभिभाषण के दौरान देश की उपलब्धियों, सरकार की योजनाओं और भविष्य की नीतियों पर विस्तार से बात की थी। उन्होंने टीबी मुक्त भारत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, दलित वंचित समुदायों की तरक्की जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन सोनिया गांधी को यह भाषण उबाऊ लगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में राष्ट्रपति का भाषण उबाऊ था या फिर यह कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति थी सरकार के कामों को हल्का दिखाने की? सोनिया गांधी के इस बयान पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद सांभवी चौधरी ने दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश की महत्वाकांक्षाओं और उम्मीदों को बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया, लेकिन कांग्रेस के लोगों का देखना का नजरिया ही अलग है, इसलिए उन्हें यह बोरिंग लगा। सांभवी चौधरी ने आगे कहा कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में देश के विकास का एक पूरा खाका खींचा, लेकिन विपक्ष को इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, कैसे विपक्षी लोग हैं जो राष्ट्रपति के सकारात्मक भाषण को भी हल्के में ले रहे हैं। केवल लोजपा ही नहीं बल्कि जेडीयू ने भी सोनिया गांधी के बयान की आलोचना की। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय करार दिया। उन्होंने कहा, द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और उन पर इस तरह की असंसदीय टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस को इस बयान का नुकसान हो सकता है? इस पूरे मामले पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने अलग ही रुख अपनाया। उन्होंने राष्ट्रपति के भाषण की आलोचना करने के बजाय एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मनोज झा ने कहा, क्या राष्ट्रपति को यह आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वह सरकार के लिखे हुए भाषण को ना पढ़ें और अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करें? मनोज झा ने आगे कहा कि देश में बेरोजगारी और आर्थिक असमानता इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय अपनी वाहवाही लूटने में लगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।